entire system. First of all, thank you राजेश साहब. राजेश जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे परम मित्र हैं. Thank you sir. Thank you. मैं इस सिस्टम में मेरे परम मित्र रंजीत जी के कारण भी आया हूँ और मैं परम मित्र सुनील जी के कारण भी आया हूँ. Nothing beats my excitement to be part of such an august audience. Thank you so much for you guys. Thank you so much for. But during this discourse of another few minutes, probably not more than 20 minutes, I would like you to be fully attentive. आपको, मुझे और मुझे आपको, हम दोनों को पूर्णतः एक दूसरे को सुनना होगा. क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? Are you sure? और अगर मेरी आवाज वहां तक नहीं आ रही तो आप कृपया करके आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरी ज्यादा तेज चिल्ला नहीं पाऊंगा मैं. इतना एक्साइटमेंट अभी नहीं है मेरे अंदर. धीरे धीरे आपसे मैं एक्साइटमेंट लूंगा. आप आगे आ सकते हैं. It's so nice, it's so happiness, so joyful when we are celebrating the 75th Amrit Mahotsav of this India, of this Azadi. And people and you always have been talking about, are we Azad hai hum log? Do we really have freedom? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप भारत जैसे महान देश में आपने पैदा लिया, आपने जन्म लिया. You should be proud. And I tell you why you should be proud of and being an Indian. इस पूरे विश्व के अंदर जो ज्ञान की गंगा बह रही है वो आपके देश ने दी है दोस्तों. इस पूरे विश्व को the ancient philosophy of this India, the ancient wisdom of this India has been accepted entirely, not by me, not by you, but many other great personalities also. If you have heard of Nikola Tesla name, सुना है आपने? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? आपने स्टीव जॉब का नाम सुना है? मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है? आपने चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य की अगर हम बात करें, they have been documented कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य BC बिफोर क्राइस्ट से भी पहले हुए थे कि नहीं हुए थे? तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट. हम तो क्रिश्चियनिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं. ये इन सब लोगों ने ये माना है कि भारत के द्वारा दिया गया ज्ञान के द्वारा हमने अपनी आजादी, आर्थिक आजादी को माना है. और ये क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं? मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा. हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, उपनिषदों की और वेदों की. कुछ ऐसी बातें मेरे इस डिस्कोर्स में होंगे जो शायद आपने पहली बार ही सुने थे, शायद नहीं, यकीन आप पहली बार सुन रहे होंगे. वो पहली बात क्या है जो आप आज सुनने वाले हैं? वो है उपनिषद की बात. मैं उपनिषद नहीं पढ़ाने वाला आपको. 18 उपनिषद हैं. बहुत विस्तृत चर्चा हम किसी समय में जरूर करेंगे. लेकिन उपनिषद का मतलब क्या होता है आप में से किसी को मालूम है? द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद. उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों समीप आना. किसके समीप आना? ज्ञान के समीप आना, गुरुओं के समीप आना, पास आना. ये मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ है उपनिषदों का. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि आपको समीप आना हो, आपको आना हो. There are many illustrations, example, which you have been heard and you have continuously reading out. But the thing is that you didn't apply it on yourself for the real transformation. आपने उन उदाहरणों को सिर्फ सुना है, मनन भी किया, लेकिन आचरण में नहीं ले पाए. मैं आज इस छोटे से 20 मिनट के डिस्कोर्स में I would like you to connect with the परम सत्य. मैं आपको उस परम सत्य, उस परम शक्ति, उस परम ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों. आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जितना कनेक्शन आप कर पाएंगे उतना से ज्यादा मैं भी कर पाऊंगा. इस सिस्टम को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको प्रकाशमय बनना होगा दोस्तों. प्रकाशमय का मतलब समझते हैं आप? आपको प्रकाशित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रकाशित
मुझे कोई बाबा मत समझिएगा। I'm not a Baba. I'm not here to hoover you around this. I'm not here to make you fool. I'm talking sense and I'm talking science. उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं। आप में से कितने लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़ा है? अभी पढ़ते रहते हैं। भावार्थ क्या है गायत्री मंत्र का? मैं शाब्दिक अर्थ पे फिर नहीं जाऊंगा। प्रचोद करें, हमें प्रचोदयात करें, हमें उस ऊर्जा की तरफ, उस लाइट की तरफ, सही बोल रहा हूं, उस प्रकाश की तरफ हमें प्रेरित करें ताकि हम उस प्रकाश की तरफ, उस ऊर्जा की तरफ जा पाए। यकीन है इसी में सत्य कह रहा हूं कि नहीं सत्य कह रहा हूं? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं। पता नहीं कितने नाम हमारे हिंदुओं में हैं, कितने नाम हमारे क्रिश्चियनों में हैं, कितने नाम हमारे सिखों में हैं, और मुस्लिमों में बहुत बहुत अनेकों नाम से जानते हैं। किंतु एक ऐसा नाम है जो हिंदू धर्म के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर, हम उस एक नाम से ईश्वर को जरूर मानते हैं, और वो एक नाम है प्रकाश, लाइट, राइट? I do not want you to be clapping on my words until unless you are able to understand this. आप तालियां मत बजाइए, आप मानिए, समझिए उस बात को। सभी धर्मों के अंदर ईश्वर को प्रकाश बोला गया है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, सिख में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला था? गॉड इज लाइट। और यहां पे अगर कोई मुसलमान भाई है हमारा, जो वो हज करता है, और हज जब कंप्लीट करता है तो उसमें क्या बोलता है? शुक्रिया अदा करता है कि नूरे इलाही, शुक्रिया, मेरा हज संपूर्ण हुआ। नूरे इलाही का क्या मतलब है? नूर का क्या मतलब है? प्रकाश, लाइट। लाइट कहां से आती है दोस्तों? ऊर्जा से आती है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि हम आप सब उस एक मंत्र की जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके ऊपर हजारों रिसर्च हो चुकी है, ब्राजील के नेशनल रेडियो पे बजता है, अमेरिका में हजारों रिसर्च हुई है कि ओम भूर्भुवः स्वः की जब हम बात करते हैं, जब आप इसको बोलते हैं तो ये क्या करता है आपके अंदर? ये आपके मस्तिष्क को, जिसको हम ब्रेन सेल्स बोलते हैं, उनको ऊर्जा से भर देता है दोस्तों। और जानते हैं इस ऊर्जा का क्या मतलब होता है? आप में से फिर से बता रहा हूं कि आप बहुत शरीर सुपरफिशियली चीजें पढ़ते होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। उपनिषद, एक उपनिषद है, मैं फिर बड़े पते की बात बता रहा हूं, मान जाओ, सुन के जाइए, मनन कीजिए। एक पते की बात मैंने उपनिषद के बारे में बताई थी, वहीं से एक और पते की बात बता के जा रहा हूं। सुनील रंजीत जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका मस्तिष्क एट अ टाइम 64 जगह होता है। आपका मस्तिष्क एट अ टाइम 64 अलग अलग चीजें कर रहा होता है, सोच रहा होता है। आप में से कोई व्यक्ति होगा जो ये सोच रहा होगा कि मेरे घर में खाना क्या बनेगा। आप में से कोई व्यक्ति होगा जो ये सोच रहा होगा बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। आप में से कोई व्यक्ति होगा सोच रहा होगा संडे को क्रिकेट मैच आ रहा है कि नहीं। आप में से कोई व्यक्ति सोच रहा होगा शाम को क्या खाना बनाऊंगा कि नहीं होगा। 64 तरीके, 64 जगह आपका दिमाग एट अ टाइम होता है। और इसका रिवर्स कर दीजिए, जो कामयाब हुए हैं, श्री राजेश कटारिया साहब, उनका दिमाग 64 जगह नहीं होगा, उनका दिमाग केवल एक होगा कि मोदी केयर में कैसे हम सक्सेस होंगे। Are you getting my point? इस 64 जगह को, समय बड़ा कम है, किसी दिन विस्तृत समय जब मिलेगा, विस्तृत, तो मैं उस गणतव्य की ओर आपको लेके जाऊंगा जहां से हम 64 अलग अलग क्षेत्रों से अपने दिमाग को उठा के फोकस पे लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? Yes! वो समय आएगा तब हम जरूर तैयार होंगे। प्रकाशमय तो आपको बनना होगा दोस्तों, प्रकाश तो आपको खुद ब खुद पैदा करना होगा दोस्तों। एक बहुत ही इलस्ट्रेशियस एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। गुरु द्रोण ने जब सारे बच्चों को बुलाया और उसने उन बच्चों से पहले चिड़िया की, एक नकली चिड़िया
लकड़ी की चिड़िया पेड़ पे रख दिया, सब बच्चों को बुलाया और उसका उद्देश्य केवल एक था कि उसको देखना। कहानी सुनी हुई है आपने, सब बच्चे आए, पहले आए, उसने विस्तृत किया कि बेटे आपको क्या दिख रहा है। वृत्तांत सुनिएगा जब उसने कहा कि गुरुजी हरे पेड़ दिख रहे हैं, सूर्य उदय होता दिख रहा है, फूल पक्षियां नजर आ रहे हैं। He said immediately you are disqualified. दूसरा व्यक्ति आता है, बच्चा आता है, तुझे क्या दिखता है? वो भी कुछ विभिन्न तरीके से चीजें बताता है। Immediately he said you are disqualified, right? कहता कि नहीं कहता, आप चले जाओ। जब अर्जुन आता है तो क्या कहता है वो? क्या दिख रही है? चिड़िया की याद देती है। Are you what he said? Okay Arjun, now you are ready to shoot that, right? और वो जो तीर धनुष से निकलता है वो कहां जाता है? It's so simple. कितनी बार आपने भी अपने बच्चों को समझाया होगी, मैं तो रोज समझाता हूं, बट क्या कभी आप जीवन में इसको ले आ पाए? That's the question. प्रश्न यही है। जब हम बात करते हैं I just want to be very discomfortable. So I'm very discomfortable when somebody is popping up from their seats, they're enjoying, they're smiling, they are doing something, they're doing something. I feel very discomfortable because I know that some of अब 64 हिस्से हैं ना दिमाग के, समझ जाता हूँ कि 64वां हिस्सा नहीं है, एक हिस्सा नहीं, ट्रेस से सिक्के पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे। बड़ा मुश्किल होता है आप सबको एक तरफ लेके आना। इस एग्जाम्पल को समझिए दोस्तों। मैं सिर्फ अंततः अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, कुछ और शब्द बोल के, कुछ और चंद लाइनें बोल के मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जब अर्जुन आप सब लोग, आप जैसे लोग जब युद्ध करने जाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जब अर्जुन अपना धनुष उस समय भी नहीं उठा पाया था जब उसको प्रकाश की बात, जब उसको ज्ञान की बात नहीं समझाई थी कृष्ण जी ने, और उस समय भी नहीं उठा पाया जब कृष्ण ने उसको ज्ञान की बातें समझा पाई थी, क्योंकि उसको इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आ पा रही थी कि पहले भी धनुष उसी को उठाना था, उसी ने दुश्मन को मारना था। दूसरी बात, ज्ञान की बात सुनने के बाद भी उसको ये चीज समझ में नहीं आ पा रही थी कि इतनी सुनने के बाद भी धनुष को उसी को उठाना था दोस्तों, मारना तो उसी को था। कामयाब तो आप ही को होना है दोस्तों, घर से तो आपको निकलना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, डेमो, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आपको ही देनी पड़ेगी, क्वेश्चंस के आंसर आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। ओके, नाउ विद द utmost great feeling I want you to understand this very scientifically example. Do you know the atom is the smallest particle? सही बोल रहा हूँ सर? एटम सबसे है जिसको हम आंखों से भी नहीं देख पाते। सही बोल रहा हूँ? नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है आपको एक एटम को देखने के लिए। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस पृथ्वी में, एटम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, अब आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन जब उस एटम को ऊर्जा देते हैं हम लोग, जब उस एटम को हम ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते वही एटम बम बन जाता है। And you can imagine how devastation an atom bomb can cause. It can wipe out entire Earth. एक छोटा सा ऊर्जा देते रहे। तो आपको अपनी ऊर्जा खुद स्वयं लेनी है मित्रों, आपको अपनी ऊर्जा स्वयं लेनी है, क्योंकि आपको भी ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। कोई साथी नहीं है आपका, रथी हैं आप, मैं सारथी हूं। समझते हैं इसका मतलब? रथी का मतलब जब आप अकेले होते हैं, सारथी का मतलब जब आपके साथ कोई साथ हो जाता है। और ना आप रथी बचते हैं ना सारथी बचते, तो केवल अर्थी बचती है। तो अर्थी पे मत जाएं, आप रथी हैं, राजेश जी सारथी हैं। धनुष आपको ही उठाना है, बाण आपको ही चलाना है, डायरेक्शन उनका होगा, कर्म आपको करना है।
अगली बार बहुत विस्तृत तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।